गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फंक्शनल मैनेजमेंट यानी क्रियात्मक प्रबंधन जो आपकी बुक है, आज इसमें हम नया चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैनेजर डेवलपमेंट, प्रबंधकीय विकास। अभी तक हमने ट्रेनिंग प्रशिक्षण के बारे में पढ़ा था। आज नेक्स्ट चैप्टर है मैनेजर डेवलपमेंट। आपकी सेकंड यूनिट के हैं ये चैप्टर, ठीक है। तो मैनेजर डेवलपमेंट यानी प्रबंधकीय विकास। मैनेजर डेवलपमेंट, हमें पता है कि जो मैनेजर्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कॉर्पोरेट हीरोज़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? कॉर्पोरेट हीरोज़, ठीक है। यानी कंपनी के जो हीरो होते हैं ना, मुख्य किरदार कौन होते हैं? जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक, जो कंपनी का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग के थ्रू में तो हमने ये पढ़ा था कि हम अपने एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल और एबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एम्प्लॉय कंपनी के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। अब मैनेजर डेवलपमेंट यानी विकास में हम पढ़ेंगे कि हम अपने मैनेजर्स, जो जिसको हम कॉर्पोरेट हीरोज़ बोलते हैं अपनी कंपनी के, उनकी एबिलिटी में, उनकी स्किल में हम कैसे चेंज ला सकते हैं, इम्प्रूव ला सकते हैं, उनकी इफ़िशेंसी को बढ़ा सकते हैं। कि जैसे टाइमली नई टेक्निक आती रहती है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता रहता है, तो हम अपने एम्प्लॉय को तो ट्रेनिंग के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो मैनेजर को भी टाइमली हमें जो मेथड्स, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, उनको भी तो डेवलपमेंट करना चाहिए ना, टाइमली उनका भी तो विकास करना चाहिए ना, उनको भी तो बताना चाहिए ना। तो उनको किस थ्रू बता सकते हैं? डेवलपमेंट मेथड्स के थ्रू, मैनेजर डेवलपमेंट मेथड्स के थ्रू। एम्प्लॉय को बताया जाता है ट्रेनिंग मेथड्स के थ्रू, और मैनेजर्स को बताया जाता है मैनेजर डेवलपमेंट मेथड्स के थ्रू, ठीक है। तो जैसे हमने कर्मचारियों का विकास हम प्रशिक्षण के द्वारा कर सकते थे, उसी तरह हम प्रबंधकीय विकास, जो प्रबंधक हैं उनका विकास हम कैसे कर सकते हैं? मैनेजर डेवलपमेंट मेथड से, प्रबंधकीय विकास से हम प्रबंधकों का विकास कर सकते हैं। प्रबंधकीय विकास में वो सारे काम, फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जिससे हम संस्था के प्रबंधक यानी जो मैनेजर्स हैं उनका विकास कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजर डेवलपमेंट इससे सीधा सा इससे किससे रिलेटेड होता है? प्रबंधकों के विकास से, संस्था के जो मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनसे। और ट्रेनिंग में जो हमारे लो लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनसे, उनके प्रशिक्षण से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि देख, मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। कि जो मैनेजर्स हैं और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो संस्था के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल एसेट होती है, संपदा होती है संस्था की। दे प्रोवाइड मोबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन, वे संस्था में मोबिलिटी का लेकर आते हैं। द सक्सेस ऑफ वोल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द फंक्शन परफॉर्म बाय मैनेजर्स। संस्था की जो पूरी सक्सेस, सफलता किस पर निर्भर करती है? देखो, कुछ हद तक मैनेजर पे भी निर्भर करती है। कि जैसे हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, पर उनको मोटिवेट, अभिप्रेरित एक मैनेजर के थ्रू ही किया जा सकता है, जो एक लीडर होता है। मैनेजर को हम कैसे मान सकते हैं? प्रबंधक को। प्रबंधक में एक इफेक्टिव लीडर के गुण होते हैं, ठीक है। अगर हमारा लीडर में ही कोई क्वालिटी नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, वो न्यू मेथड्स, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं है, तो क्या वो हमें मोटिवेट कर पाएंगे? जी नहीं कर पाएंगे। जब हमारी संस्था का नेता ही इतना योग्य नहीं है कि वो हमें मोटिवेट कर सके, अभिप्रेरित कर सके, तो जो उसके पीछे काम करने वाले कर्मचारी हैं, ना तो वो मोटिवेटेड होंगे, ठीक है, ना ही उनका क्या है, अभिप्रेरित होंगे, ना ही उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय की वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने से पहले हमें अपने जो हमारे मैनेजर हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए, उनकी स्किल को बढ़ाना चाहिए टाइमली से। और मैनेजर डेवलपमेंट में यही बताया गया है कि प्रबंधकों का हम विकास कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी भी होता है कि जब हमारे लीडर यानी जो एक मैनेजर है, प्रबंधक है, ठीक है, वो ही उसी की स्किल को हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसी की एबिलिटी, उसकी योग्यता को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उस संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों की योग्यता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट, जो मैनेजर डेवलपमेंट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, इसका कंटेंट है, इम्पोर्टेंट जरूरी है ये, ठीक है।
मैनेजर इज अ पर्सन हु क्रिएट न्यू आइडियाज एंड मेक्स प्लान फॉर मीटिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर चैलेंजेस। ठीक है, मैनेजर क्या होता है, वो पर्सन होता है जिसके दिमाग में नई आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, और जिससे यानी जिसके दिमाग में नए विचार आते हैं और जो मार्केट में जो कंडीशंस होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनको फेस कराते हैं। ठीक है, कौन फेस करता है, मैनेजर फेस करता है। ठीक है, उन समस्याओं का समाधान निकालता है। ठीक है, ताकि संस्था क्या है, ताकि संस्था को क्या मिल सके, ताकि संस्था है वो क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर जो चैलेंजेस होते हैं उनको कौन फेस करता है, मैनेजर। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द डिजाइनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव पोस्ट इज डेलिकेटेड टू एन एबल एंड इफिशिएंट पर्सन। यानी जो मैनेजर की पोस्ट है, मैनेजर का जो पास इतने दायित्व उसको निभाने पड़ते, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करनी पड़ती है, तो जो मैनेजर की जो पोस्ट है, यानी मैनेजर का जो प्रबंधक का जो काम है, एक योग्य पर्सन को ही देना चाहिए, एक एबल पर्सन को ही देना चाहिए, जो इस अपने जॉब को अच्छे से क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, जो टास्क उससे दिया जा रहा है उसको अच्छे से वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो एबल और इफिशिएंट पर्सन को ही ये जॉब डेलीगेटेड करनी चाहिए। नाउअडेज न्यू टेक्निक्स ऑफ वर्किंग आर डेवलपिंग इन इंडिया, बहुत सी टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं काम करने के लिए। इंडिया में, भारत में क्या है, नई टेक्निक्स आ रही हैं। Thus, an organization provide training to make every employer and employee aware about these techniques। ठीक है, तो संस्था को क्या चाहिए, एम्प्लॉय को तो अवेयर होना ही चाहिए, एम्प्लॉय को तो बताना ही चाहिए क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयर यानी जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको भी इस बात की जानकारी देनी चाहिए, उनका प्रशिक्षण करना चाहिए एक तरह से उनको। ठीक है, ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, इन्फॉर्मेट करना चाहिए उनको। ठीक है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर इज नेसेसरी फॉर रनिंग इच फर्म सक्सेसफुली। यानी हम अपनी संस्था को तभी सक्सेसफुली रन कर सकते हैं जब हम कंटिन्यूस डेवलपमेंट करें अपने मैनेजर की, यानी जो हमारे प्रबंधक हैं उनका लगातार उनका विकास होते रहना चाहिए, तभी संस्था अपने उद्देश्यों को पा सकती है। ठीक है, तो सो मैनेजर कैन बी डेवलप बाय गिविंग नॉलेज अबाउट द चैलेंजिंग टेक्निक फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी जो टेक्निक्स चेंज होती रहती है उसके बारे में उनको बताते रहें, टाइमली उनको बताते रहें। ठीक है, और जिससे वो जो टेक्निक्स को सीख सके और अपनी जॉब अच्छे से परफॉर्म कर सके। ए ट्रेन एग्जीक्यूटिव कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉय टू बी अपॉइंटेड एट टॉप लेवल इन द फर्म। ठीक है, तो मैनेजर डेवलपमेंट के लिए हमें डिफरेंट एबिलिटी वो जो टेक्निक्स है वो यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम अपने मैनेजर्स की एबिलिटी और कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, अब हम करते हैं मैनेजर डेवलपमेंट का मीनिंग। ठीक है, आपको मैंने मैनेजर डेवलपमेंट के बारे में बता दिया, इसकी क्यों आवश्यकता होती है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आपको समझा दिया। अब हम करते हैं इसकी मीनिंग की तरफ चलते हैं। तो मीनिंग ऑफ मैनेजर डेवलपमेंट। ठीक है, मीनिंग ऑफ मैनेजर डेवलपमेंट। यानी प्रबंधकीय विकास का अर्थ। देखिए, प्रबंधकीय विकास का अर्थ, मैनेजर डेवलपमेंट रेफर टू इंक्रीज द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ मैनेजर्स वर्किंग इन अ फर्म। ठीक है, मैनेजर डेवलपमेंट क्या है, मैनेजर डेवलपमेंट का अर्थ, मैनेजर डेवलपमेंट रेफर्स टू इंक्रीज द knowledge and skill of a manager working in the organization।
ठीक है। यानी प्रबंध के विकास में क्या होता है कि प्रबंध के विकास से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें हम जो हमारी नॉलेज और स्किल, ठीक है, यानी काम करने का ज्ञान और कौशल में इंक्रीमेंट कर मतलब बढ़ावा देते हैं। किसके ज्ञान और कौशल में बढ़ावा देते हैं? मैनेजर के ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उनमें क्या है जिससे उनका क्या है, प्रबंध के विकास से अभिप्राय क्या है कि जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, उनके ज्ञान कौशल को बढ़ावा देना। जो एक संस्था में काम करने वाले प्रबंधक है उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देना, वो क्या कहलाता है? प्रबंध के विकास कहलाता है, ठीक है। इट इज़ प्लान एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस। क्या है ये? प्लान होती है और ऑर्गेनाइज वे में होती है। इट इज़ अ प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, ओके। इट इज़ एन प्लान एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस, पहले से निर्धारित होती है और प्लान ऑर्गेनाइज संगठित वे में होती है ये, ठीक है। इट इज़ ए प्लान एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस। अंडर दिस प्रोसेस मैनेजर्स गेट दी अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर वर्क एफिशिएंसी, ठीक है। तो मैनेजर को क्या होती है, इससे क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? अंडर दिस प्रोसेस, अंडर दिस प्रोसेस मैनेजर्स get the opportunity to increase their efficiency। मैनेजर को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी इफिशिएंसी को क्या है, इंक्रीज कर सकते हैं। वो अपनी इफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। अपनी जो कौशलता है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजर डेवलपमेंट में क्या होता है कि फैक्ट्स रिलेटेड टू लर्निंग एंड डिजाइनिंग द मैनेजर टैलेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू टेक्निक यूजिंग द नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। यानी मैनेजमेंट, हम मैनेजर्स को क्या बोलते हैं? अपने कॉर्पोरेट हीरोज बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट में क्या है, हम डेवलपमेंट करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड इंसाइट ऑफ मैनेजर पर्सन टू मैनेज द वर्क एंड पीपल इफेक्टिवली। उनकी नॉलेज स्किल में बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। ये एजुकेशनल प्रोसेस होती है, इसके द्वारा मैनेजर को इम्प्रूव कॉन्सेप्चुअल बिहेवियर एंड परफॉर्मिंग स्किल, उनकी स्किल को वो कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके कौशल को कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सिखाया जाता है। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज ए प्लान्ड, सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लान्ड भी होती है, ये सिस्टमेटिक भी होती है और कंटिन्यूस प्रोसेस लगातार होती है, ठीक है। ऑफ लर्निंग, किसकी प्रोसेस होती है? लर्निंग की, सिखाने की। एंड ग्रोथ डिजाइन टू इंड्यूस न्यू नॉलेज एंड स्किल नीडेड फॉर बीइंग इफेक्टिव मैनेजर, कि नई नॉलेज हो, जो हमारे कर्मचारी हों उनको क्या हो, नई नॉलेज उनमें इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये तो इसका मीनिंग था, अर्थ था कि मैनेजर डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होती है? इंक्रीज होती है जिससे नॉलेज स्किल, किसको इंक्रीज कर सकते हैं, किसकी नॉलेज स्किल को बढ़ा सकते हैं? प्रबंधक की, जो एक संस्था में काम करने वाले प्रबंधक हैं उसके ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये एक प्लान और ऑर्गेनाइज प्रोसेस होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, पहले से निर्धारित प्रक्रिया होती है। इसके अंदर हम मैनेजर्स को क्या करते हैं? मैनेजर को क्या एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी इफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। अब इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मैनेजर डेवलपमेंट, मैनेजर डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन दी गई है। तो एक दो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, इससे इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियरली आप समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग कम्प्लीटली है क्या ट्रेनिंग का, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ मैनेजर डेवलपमेंट, ठीक है, यानी प्रबंध के विकास की परिभाषा, प्रबंधकीय विकास की परिभाषा, ठीक है, प्रबंध के विकास की परिभाषा। तो प्रबंध के विकास की परिभाषा अकॉर्डिंग टू गोल्ड, मम्फोर्ड एंड गोल्ड, अकॉर्डिंग टू मम्फोर्ड एंड गोल्ड, इसने इसकी परिभाषा दी है
अकॉर्डिंग मम्फर्ड एंड गोल्ड। ठीक है, इसके अनुसार मैनेजर डेवलपमेंट की क्या परिभाषा है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट मैनेजर डेवलपमेंट is an attempt to improve managerial effectiveness through our learning process. Attempt to improve managerial effectiveness through learning process. ये डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू गोल्ड एंड मम्फर्ड ने। क्या बोला है कि मैनेजर डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव मैनेजर इफेक्टिवनेस थ्रू लर्निंग प्रोसेस। कि प्रबंधकीय विकास क्या है, एक अटेम्प्ट है जिससे यानी कार्य किया जाता है प्रबंधकीय विकास में कि जिससे जो हमारे प्रबंधकीय की जो कुशलता है उसको हम बढ़ा सके। किसके तहत बढ़ा सके, लर्निंग प्रोसेस यानी सीखने की क्षमता के द्वारा। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के द्वारा उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सीखने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके द्वारा उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, राइट डाउन कर लीजिए। अब हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजर डेवलपमेंट करेंगे कि मैनेजर डेवलपमेंट के क्या उद्देश्य होते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स यानी प्रबंधकीय विकास के उद्देश्य। प्रबंधकीय विकास के उद्देश्य। ठीक है, प्रबंधकीय विकास के उद्देश्य। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर डेवलपमेंट इज टू मेक द मैनेजर्स एबल बाय इम्प्रूविंग देयर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी फॉर मीटिंग द फ्यूचर चैलेंज। कि मेन उद्देश्य क्या होता है मैनेजर डेवलपमेंट का, कि मैनेजर्स को योग्य बनाया जाता है ताकि उनकी एबिलिटी योग्यता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इट ब्रिंग्स दी मॉडर्निटी इन दी आइडियाज़, यानी उनके विचारों में मॉडर्निटी लाई जाती है। जो नए नए विचार आते हैं उनके दिमाग में उनको बताया जाता है, नई टेक्निक जो तकनीक आ रही है उनके बारे में उनको बताया जाता है। ठीक है, तो उनकी नॉलेज को इससे बढ़ाया जा सकता है। In every firm, the objective for adopting the technique of manager development is to move the firm towards success. कि मेन क्या होता है कि उनको टेक्निक बताने का काम क्या है कि फर्म सक्सेस करना चाहती है और फर्म तभी सक्सेस होगी जो प्रबंधक हैं वो अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है नॉलेज ऑफ चेंजिंग टेक्निक्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, नॉलेज ऑफ चेंजिंग टेक्निक। नॉलेज ऑफ चेंजिंग टेक्निक्स। ठीक है, यानी जो परिवर्तित तकनीकी हैं, जो तकनीक परिवर्तित होती रहती है उनके बारे में ज्ञान देना। ठीक है, तो नई तकनीक का ज्ञान देना। क्यों जरूरी होता है, ताकि उनको पता चले कि कौन कौन सी तकनीक मार्केट में आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है नॉलेज ऑफ चेंजिंग टेक्निक।
In present times, working technique are changing continuously due to industrialization. Industrialization यानी औद्योगिकरण के कारण तकनीकें बदलती रहती हैं। इस सिचुएशन में मैनेजर्स है वो नई वर्किंग टेक्नोलॉजी को उनको पता होना चाहिए ताकि संस्था के गोल को हम प्राप्त कर सके फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ अ फर्म। ठीक है, अगर उनको नई तकनीकी नहीं बताएंगे तो संस्था को क्या होगा, सफ़र लॉस, उनको लॉस होगा। ठीक है, द नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजर कैन बी इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग देम नॉलेज रिलेटेड टू न्यू वर्किंग टेक्निक एंड कंपटीशन कैन बी फेस सक्सेसफुली। ठीक है, एन एबल एग्जीक्यूटिव प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सक्सेस ऑफ अ फर्म। देखिए कि जो एक एबल जो मैनेजर्स होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, संस्था के ऑब्जेक्ट को अचीव करने में। ठीक है, अगर हमारा मैनेजर ही एबल नहीं होगा, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं होगा तो संस्था को सफ़र लॉस करना पड़ेगा। संस्था को क्या है, किसका सामना करना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी संस्था को। क्यों, संस्था जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चेंजेस होते रहते हैं, यानी औद्योगिकरण के कारण जो वातावरण में चेंजेस होते रहते हैं उनका सामना हमारी संस्था नहीं कर पाएगी, तकनीक से पिछड़ी हो जाएगी, पुराने मेथड्स का यूज़ किया जाएगा, हमारे मैनेजर प्रबंधक को इसका ज्ञान नहीं होगा तो संस्था को क्या होना पड़ेगा, इससे लॉस सफ़र करना पड़ेगा। क्यों, उसके जो कॉम्पिटिटिव है फर्म्स हैं, यानी उसके जो कॉम्पिटिटिव यानी जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं वो तो अच्छी टेक्निक का यूज़ करेगी, उनके प्रबंधक तो आउटडेटेड हो, मतलब टेक्नोलॉजी जो अप टू डेट रहेंगे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का थोड़ी यूज़ करेंगे, बार बार जो पिछड़ी टेक्नोलॉजी उसका थोड़ी यूज़ करेंगे, अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, आउटडेटेड नहीं, अपडेटेड, यानी जो अब चल रही है तकनीक उसका यूज़ करेंगे तो अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ये है कि हम अपने जो तकनीक क्या है, नई तकनीक जो चेंजमेंट हो रही है उसके बारे में अपने प्रबंधक को ज्ञान देते हैं। मैनेजमेंट डेवलपमेंट के थ्रू उनको बताया जाता है कि क्या चेंजमेंट हो रहा है, क्या तकनीक में परिवर्तन हो रहा है और जिसका यूज़ करके वे अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्रिएशन ऑफ प्रॉपर जॉब एनवायरनमेंट। सेकंड इज क्रिएशन ऑफ प्रॉपर जॉब एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कार्य वातावरण पैदा करना। अच्छा कार्य वातावरण पैदा करना। ठीक है, प्रॉपर यानी जो प्रॉपर हो, उचित कार्य वातावरण पैदा करना, उचित कार्य वातावरण पैदा करना। नेक्स्ट इसकी जो मैनेजर डेवलपमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉपर जॉब एनवायरनमेंट क्रिएट करना। कि एग्जीक्यूटिव का मेन काम ये है कि प्रबंधक का ये कि इसको प्रबंध करना पड़ता है, यानी कार्य वातावरण जॉब एनवायरनमेंट जिस काम में जो काम परफॉर्म किए जाते हैं जिस एनवायरनमेंट में उसको प्रॉपर होना चाहिए, ये काम होता है प्रबंधक का। प्रबंध का मतलब होता है, प्रबंधक का होता है कि प्रबंध करना, जो कार्य किए जाएंगे उनमें प्रबंध करना मेन काम होता है ये। द एबिलिटी एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाय परफॉर्मिंग जॉब इन प्रॉपर एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे एम्प्लॉय जब भी अच्छे से काम करेंगे जब उन्हें एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा, और एनवायरनमेंट को प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजर्स की होती है। ठीक है, तो संस्था उद्देश्य को तभी तो पाएगी कि जब हमारे जो कर्मचारी हैं वो प्रॉपर एनवायरनमेंट में काम कर सके, जॉब एनवायरनमेंट उनको प्रॉपर नहीं मिल सके। और जॉब एनवायरनमेंट का जो वर्क है वो किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, वो मैनेजर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है कि जो मैनेजर्स हैं वो अपना वर्क परफॉर्म अच्छे से करें, तभी तो वो जॉब जिनको प्रॉपरली एनवायरनमेंट मिलेगा तो अपना काम अच्छे से परफॉर्म करेंगे, मैनेजर के थ्रू उनको मिलेगा और जो संस्था के उद्देश्य हैं उसको हम आसानी से प्राप्त कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है तो मैनेजर हैविंग लेस आर्टिस्टिक एबिलिटी कैन नॉट प्रिपेयर जॉब एनवायरनमेंट प्रॉपरली। ठीक है, अगर हमारे मैनेजर्स में आर्टिस्टिक एबिलिटी का इतना है ही नहीं, यानी उसमें योग्यता कम है, तो वो प्रॉपर जॉब एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं कर सकेंगे। वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और संस्था के उद्देश्यों को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर जॉब एनवायरनमेंट के क्रिएशन के लिए हमारे मैनेजर को डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और इसको मैनेजर डेवलपमेंट के थ्रू उनको विकास किया जा सकता है।
ठीक है। थर्ड है इसका ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस अबाउट दी प्रॉब्लम्स, अवेयरनेस अबाउट दी प्रॉब्लम्स। ठीक है। समस्याओं का समाधान, समस्याओं के बारे में सतर्कता या समस्याओं के बारे में जानकारी, अवेयरनेस होने चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारी एम्प्लॉय को। वो अगर अवेयर नहीं होंगे, उनको पता ही नहीं कि हमारी एम्प्लॉय को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या वो संस्था के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होती रहेगी लगातार, वो अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और संस्था के उद्देश्य को हम अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे। कि थ्रू मैनेजरियल डेवलपमेंट दी इंटरनल क्वालिटी ऑफ मैनेजर आर इंक्रीज, मैनेजर की इंटरनल क्वालिटी बढ़ती है, उनकी स्किल तो बढ़ती है, उसकी इंटरनल जो क्वालिटीज़ होती है, योग्यता होती है, वो भी बढ़ती है। An executive has the responsibility to keep control the function of employee working in the firm. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं संस्था में, उन पर नियंत्रण रखे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजर की है, प्रबंधक की है। वो देखता है कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठीक है। तो सो ही हैज़ टू परफॉर्म हिज वर्क केयरफुली, उसको अपना काम बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। ठीक है। ही हैज़ टू एस्टिमेट दी फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड हिम दी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है। तो उसको एस्टिमेट करना है कि भविष्य में क्या प्रॉब्लम हमारे एम्प्लॉय को हो सकती है, उसका एस्टिमेशन भी करना होता है और उसकी सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ता है मैनेजर को कि हमारे एम्प्लॉय को क्या प्रॉब्लम भविष्य में हो सकती है और उस भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। ठीक है। तो उसको डेवलपमेंट, उसकी नॉलेज को इंक्रीज़ होना तो बहुत ज़रूरी है ताकि वो अवेयरनेस हो सके कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो, उसके बारे में उसको जानकारी मिले हमारे एम्प्लॉय को। ठीक है। उसका मेन काम होता है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके जो फंक्शन वो परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ये क्या है उनका मेन काम ही है। तो थर्ड यानी अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में उनको क्या है जानकारी मिल जाती है। फोर्थ पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ मैनेजरियल अप्रोच, एक्सपेंशन ऑफ, फोर्थ है एक्सपेंशन ऑफ मैनेजरियल अप्रोच। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मैनेजर अप्रोच यानी जो प्रबंधकीय है, जो स्तर है उसका बढ़ावा देना। ठीक है। कि अंडर मैनेजर डेवलपमेंट ओनली दोज मैनेजर अपॉइंटेड इन फर्म हु हैव डिजायर एंड कैपेसिटी टू लर्न समथिंग न्यू। मैनेजर उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो खुद सीख सकते हैं नया। एन एग्जीक्यूटिव हैज़ टू मीट द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर नीड्स ऑफ अ फर्म एंड परफॉर्म द प्लान फंक्शन टू अचीव द गोल ऑफ अ फर्म। ठीक है। ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसको क्या है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर नीड फर्म की जो होती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है। और ऐसे फंक्शन जो प्लान फंक्शन हैं वो परफॉर्म करते हैं ताकि संस्था के जो गोल हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक है। सो ही नीड्स अ ब्रॉडर मैनेजरल अप्रोच, यानी जो उसका मैनेजरल अप्रोच है ना उसको बढ़ावा देना जरूरी होता है। उसको बढ़ावा यानी उनका विकास करना बहुत ज़रूरी होता है। उनको बहुत से चैलेंजिंग फेस करने पड़ते हैं और उनका विकास हम मैनेजर डेवलपमेंट से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें डेवलपमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है। डेवलपमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है। यानी विभिन्न स्तर पर विकास, विभिन्न स्तर पर विकास। नेक्स्ट इसमें क्या है, विभिन्न स्तर पर विकास। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 3 मैनेजमेंट लेवल, हमें पता है 3 लेवल होता है, टॉप लेवल होता है, मिडल लेवल होता है, लो लेवल होता है। ठीक है। दिस 3 लेवल रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड इफिशिएंसी इन वर्किंग मैनेजर सो दैट अटेंटिव ऑफिसर कैन बी क्रिएटेड फॉर फ्यूचर पीरियड। ठीक है। तीनों लेवल पे ही इनके विकास की जरूरत होती है, कि टॉप लेवल मैनेजर हो, मिडल लेवल हो या लो लेवल मैनेजर हो।
मैनेजर को विकास की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्यों? जब इनका विकास होगा, इन मैनेजर्स का विकास होगा, तभी तो ये अपने एम्प्लॉय का विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों लेवल पे इनका विकास होना चाहिए ताकि वो अपने कर्मचारियों का भी विकास कर सके। नेक्स्ट है इसमें चेंज इन मैनेजर रिटेंशन, ठीक है। रिटेंशन, चेंज इन मैनेजर रिटेंशन, ठीक है। मैनेजर की जो रिटेंशन है उसको उसमें परिवर्तित करना, ठीक है। यानी जो मैनेजर की जो रिटेंशन होती है अबाउट द एम्प्लॉय वो भी डिफरेंट होती है, उनकी जो मेंटेलिटी होती है, मैनेजर की जो रिटेंशन होती है, जो सोचते हैं वो रिटेंशन यहाँ पे कि उनकी इंटेंशन यानी रिटेंशन क्या है, ठीक है, एम्प्लॉय के प्रति उनकी भावना क्या है, ठीक है। तो एम्प्लॉय डिफरेंट होती है। द अपोजिट रिटेंशन ऑफ मैनेजर कंटिन्यूसली अफेक्ट द एम्प्लॉय, देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर डेवलपमेंट इज टू चेंज द अपोजिट रिटेंशन ऑफ मैनेजर। यानी मैनेजर की रिटेंशन को इंटेंशन में क्रिएट करना, ठीक है। यानी अगर मैनेजर में कोई दुर्भावना है किसी एम्प्लॉय को लेकर तो उसको चेंज करना, ठीक है। अगर मैनेजर का किसी एम्प्लॉय के प्रति कोई दुर्भावना है, ठीक है, अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो उसको चेंज करना। उसको चेंज किस तरह कर सकते हैं? मैनेजर डेवलपमेंट के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? अगर उसके किसी अदर जो एम्प्लॉय है उसके प्रति रिटेंशन है तो क्या होगा, इससे संस्था क्या है और एम्प्लॉय है उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और संस्था अपने ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाएगी। तो मैनेजर की रिटेंशन को दूर करना भी क्या है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है? इसका मैनेजर डेवलपमेंट का। इसके थ्रू उनमें की जो उनकी मेंटेलिटी है उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इंक्रीज इन मोरल, यानी इंक्रीज इन मोरल, इंक्रीज इन मोरल यानी मनोबल बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना। कर्मचारियों का तो मनोबल हम बढ़ाते ही हैं प्रशिक्षण के थ्रू। अब मैनेजर्स का भी मनोबल बढ़ाना कि जब हम अपने मैनेजर्स की प्रॉपर हम उनको अपडेट कराएंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, उनकी एबिलिटी और उनकी जो स्किल है उनको इम्प्रूव करेंगे, तो इससे उनका क्या होगा, उनका मनोबल भी तो बढ़ेगा, उनका मोरल है वो भी तो बूस्ट होगा ना, वो प्रॉपरली ढंग से काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है मैनेजर एबिलिटी को इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ मैनेजर अप टू द हाईएस्ट लेवल, ठीक है। उनका मोरल बढ़ाना है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी नॉलेज, उनकी एबिलिटी को बढ़ाना है और इससे उनका मोरल क्या होता है, मनोबल क्या होता है, बूस्ट होता है। फिर है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, 8 पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज यानी जो हमारे संस्था के साधन है उनका उचित उपयोग, संस्था के साधनों का उचित उपयोग, संस्था के साधनों का उचित उपयोग, ठीक है। ये हमारा 8वां पॉइंट है इसमें कि संस्था के साधनों का उचित उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारा प्रबंधकीय जो हमारा प्रबंधक है उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो, वो जो कंट्रोल करेगा उसके डिपार्टमेंट पे जो एम्प्लॉय हैं उनको अच्छे से कंट्रोल तभी कर सकता है, उनको अच्छे से सुपरवाइज, उनको मोटिवेट तभी कर सकता है। और जब एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे तो जितने भी रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं संस्था में वो अच्छे से यूज़ होंगे, ठीक है। तो फर्स्टली एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है और उनको मोटिवेट, उनकी एबिलिटी को इंक्रीज हम मैनेजर डेवलपमेंट से ही कर सकते हैं, ठीक है। इन संस्था के साधनों का उचित उपयोग तब हम कर सकते हैं और इससे हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट का जो प्रिंसिपल है वो हमें मिल सकता है। संस्था को अधिक से अधिक संस्था उत्पादन करेगी और कॉस्ट यानी जो लागत होगी वो कम होगी, ठीक है। इंक्रीज इन म्यूचुअल कोऑपरेशन, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज इंक्रीज द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द मैनेजर्स। म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी आपसी सहयोग बढ़ावा देना। नेक्स्ट है इसमें इंक्रीज इन म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है, कि इंक्रीज इन म्यूचुअल कोऑपरेशन का मीनिंग यहाँ ये है, इसको देख लो, इंक्रीज द म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी ये भावना लाना कि हमें काम सहयोग से करना है,
इस भावना को लेके आना, वो किसके थ्रू ला सकते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट के थ्रू, प्रबंध के विकास के थ्रू, ठीक है। तो इससे म्यूचुअल कोऑपरेशन से जो उनकी लीडरशिप है वो इफेक्टिव बनेगी, वो जो कंट्रोलिंग जो भी काम करते हैं वो जिन पर नियंत्रण करना है वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैनेजर रिसीव फुल नॉलेज रिगार्डिंग द एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय बाय कीपिंग कंट्रोल ऑन देयर फंक्शंस, ठीक है। उनके फंक्शंस को कंट्रोल करके ही तो उनको क्या होगी, उनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। तो मैनेजर असाइन द वर्क टू द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, ठीक है। तो पहले मैनेजर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो मैनेजर है वो प्रबंधक है, जो कामों को सौंपता है, एम्प्लॉय को बताता है कि तुम्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, तो उसमें पहले एबिलिटी तो होनी चाहिए कि वो कामों का बंटवारा कर सके एम्प्लॉय के बीच में। अगर हमारा मैनेजर ही एम्प्लॉय नहीं एबल नहीं होगा, ठीक है, तो वो कोऑपरेशन की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। यानी जो हमारी संस्था में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनमें कोऑपरेशन, सहयोग की भावना को कैसे बढ़ा सकता है। तो प्रॉपर जो मैनेजर डेवलपमेंट से सहयोग की भावना को बढ़ाया जा सकता है। तो आपके ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नीड और इम्पोर्टेंस करेंगे।